एवरीवन, वेलकम टू बॉर्डर वाली क्लास के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब क्लास 6 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअली ये टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल है, तो मैंने इसका आंसर पहले ही लिख दिया है। जो क्वेश्चंस है मैं इसको फिर से एक बार समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मोर ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कि अगर आप ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा किसी लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने में। तो इसका भी बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि जो है व्यू हमें उसका प्रॉपर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ आंसर लिखा हुआ है देयर मे बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है वाई इज़ इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर दैन ए रूलर। कहने का मतलब ये है कि एक रूलर के अपेक्षा एक डिवाइडर का यूज करना क्यों बेटर होता है वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। जब हम लोग एक लाइन सेगमेंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इसका आंसर ये है इट इज़ बेटर टू यूज ए डिवाइडर दैन ए रूलर। डिवाइडर हमारे लिए रूलर से अच्छा इसलिए है क्योंकि द थिकनेस ऑफ द रूलर में कॉज डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग ऑफ हर लेंथ। मतलब जो रूलर का जो थिकनेस होता है, जो मोटाई होती है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कब? जब उसका लेंथ को हम मेजर करेंगे तब। इसलिए डिवाइडर गिव अप एक्यूरेट मेजरमेंट। इसलिए डिवाइडर हमें क्या करता है, एक्यूरेट मतलब कि जो हमें चाहिए मेजरमेंट वो देता है। इसलिए डिवाइडर इज़ बेटर देन ए रूलर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के लायक है। क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, ताकि आप लोग अपने बुक से मिला लीजिएगा और इसी तरह का नोट्स बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से लाइन सेगमेंट ए बी टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में कोई पॉइंट है सी। ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, उसके बीच में पॉइंट है सी। बीच में कहने का मतलब कहीं भी है, बीचों बीच नहीं है, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। कह रहा है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके बीच में कोई पॉइंट सी है। तो आप एक बार ए सी को मेजर करेंगे, एक बार बी सी को मेजर करेंगे, तो क्या ये ए सी और बी सी को ऐड करने पे ए बी आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे ए बी को हमने 7 सेंटीमीटर का ड्रा किया है, तो हम मेजर करेंगे ए सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो बी सी कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे सिंस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ए बी। मतलब जब ए सी और बी सी को हम मेजर कर रहे हैं तो ए बी के इक्वल आ रहा है। देयर फॉर येस इट्स टू दैट ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। मतलब हाँ, ये सही है कि हम ए सी और बी सी को जब काउंट कर रहे हैं तो ये ए बी के इक्वल आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, which one of them lies between the other two is longest line segment। हाँ ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, एक ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है। सबसे बड़ा सेगमेंट कौन है, सबसे बड़ा तो ए सी है। तो लाइन सेगमेंट ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो ये सबसे बड़ा होगा। दस बी इज़ द पॉइंट बिटवीन ए एंड सी, इसलिए, और बी देखिए दोनों में है, ए बी और बी सी दोनों में है, इसलिए बी जो है वो कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखना है, मैंने यहाँ लिख रखा है पहले से, ताकि आपको नोट डाउन करने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखना है, लाइन सेगमेंट AC इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, thus B इज़ द पॉइंट बिटवीन A एंड C। क्वेश्चन नंबर 5 इन द डायग्राम, इसमें डायग्राम दिया गया है ABCDEFG करके बनाया गया है, 0 से लेके 7 तक का इसमें मार्क किया गया है। इसमें कह रहा है वेरीफाई वेदर D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG, मतलब कह रहा है जो ये AG है, जो रे है या लाइन सेगमेंट जो है AG, इसका जो मिड पॉइंट है वो D है, आपको प्रूव करना है। तो हम A से D की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो A से D जाने के लिए हमें 3 बार चलना होगा, इसलिए AD इक्वल्स टू 3 यूनिट्स हो गया। ठीक है, D से G तक पहुंचने के लिए हमें फिर से 3 बार चलना होगा, तो DG की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यूनिट्स आ जाएगी। सो वी कैन से दैट AD इक्वल्स टू DG, मतलब AD की वैल्यू भी 3 यूनिट आ रही है, DG की वैल्यू भी 3 यूनिट्स आ रही है। दस D इज़ द मिड पॉइंट, इसलिए D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AG लिख लीजिएगा। दस D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में यह है, इफ़ B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD वेयर ABCD लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन से वाई AB इज इक्वल्स टू CD। कहने का मतलब ये है कि एक लाइन सेगमेंट है AC और एक लाइन सेगमेंट है BD, और AC का मिड पॉइंट है B और BD का मिड पॉइंट है C। तो कह रहा है प्रूव कीजिए AB और CD क्या है, इक्वल है। तो क्या करना है, बिकॉज B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC देन AB इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि मिड पॉइंट होगा, अगर ये मिड पॉइंट है तो इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो AB और BC क्या है, इक्वल होंगे। C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो BC और CD क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए BC AB के भी इक्वल है और BC CD के भी इक्वल है, तो क्या AB और CD इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर राम श्याम के बराबर है और श्याम जो है वो रहीम के बराबर है, तो राम और रहीम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कहने का मतलब है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट AB इज इक्वल्स टू CD। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रा 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस ऑफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। आप इसमें क्या करेंगे, इसमें ये कह रहा है कि जो ट्रायंगल होता है उसके जो 3 साइड्स में से किन्हीं 2 साइड्स को ऐड करेंगे तो वो थर्ड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो आप लिखेंगे ये सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स को आप सम करेंगे तो वो हमेशा जो है थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। आपको इसमें करना क्या है, 5 ट्रायंगल बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप 5 ट्रायंगल कोई सा भी बना लीजिएगा, उसको जब मेजर करेंगे ना आप, तो वो 2 साइड्स का जो सम होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस सब समझ में आए होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और ताकि मैं नई नई वीडियो अपलोड कर सकूं। इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, इसलिए काफ़ी शोर चल रहे हैं, ये साउंड्स वगैरह बज रहे हैं, तो कॉपीराइट की इशू है, इसलिए मैं वीडियोस ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। नवरात्रि के बाद मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड करूँगा, और आप लोग नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। और लास्ट क्वेश्चन में आप कोई सा भी 5 ट्रायंगल का है बनाने के लिए, तो 5 ट्रायंगल बना लीजिएगा। वैसे मैं प्रयास करूँगा कि 5 ट्रायंगल का आपको मैं स्क्रीन पे दे दूँ, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स डाउन हो रहे हैं अब। मेरे सब्सक्राइबर्स गए थे 1915 तक, अब आ चुके हैं 1906 पे। तो जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।